तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुम ही किसी के प्यार में सीरियल का 7 जून का एपिसोड। तो आज के इसी एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि तारा और उसकी माँ सभी को घर के अंदर नहीं ले रही है। तो देखते हैं डिटेल्स में पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम ही किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर नील सभी को कन्विंस कर रहा है कि मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, लेकिन सभी को नील पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि नील ने सभी को झूठ बोला था। सभी नील की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए नील बोलता है कि ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, रिद्धि को हमें छुड़ाना है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन सभी बोलती है कि नहीं नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाले। तुमने एसीपी नितिन को कुछ बताया तो नहीं ना? हमने किसी को नहीं बताना है, वरना वो किडनैपर रिद्धि को मार देंगे, हम रिद्धि को नहीं बचा पाएंगे। तभी नील सभी को बोलता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया है। सभी नील को बोल रहे है कि सच सच बताना। तब नील बोलता है कि नहीं, मैंने रिद्धि के बारे में भी किसी को नहीं बताया, ना वो फेक रूबीज के बारे में किसी को बताया है, ना रजत के फ्लैट के बारे में। मुझ पर विश्वास करिए। उस पर सभी कहती है कि विश्वास की बातें आप कर रहे हो, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसा कहकर सभी वहाँ से जा रही थी, लेकिन नील सभी को रोक रहा था और बोल रहा था कि विश्वास करने की कोशिश करी है ना। मैं जानता हूँ मैंने आपसे ये बात छुपाई है कि मैंने मांजरेकर के साथ डील की हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं ये बात इसलिए छुपाई कि मैं तेजस्विनी के मर्डरर को पकड़ना चाहता था। लेकिन तेजस्विनी के मर्डरर को पकड़ने के लिए मैं किसी की जान दाव पर नहीं लगा सकता, ना रिद्धि की, ना आपकी, ना किसी की भी। और नील ये भी बोल रहा है कि मेरी भी बहन रिद्धि जैसी है, लेकिन सभी नहीं मान रही। सभी बोल रही कि हाथ छोड़िए मेरा, लेकिन नील बोलता है कि ठीक है, आपके पास कोई भी रीजन नहीं है मुझ पर विश्वास करने के लिए, फिर भी मुझ पर विश्वास करिए, मेरी बात मान लीजिए। अब नील सभी से पूछ रहा है कि मुझे बताइए वो किडनैपर कौन है, हम साथ मिलकर। लेकिन सभी बोलती है कि अरे हम कोई साथ नहीं है यहाँ पर। सभी को नील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए सभी बोल रहे हैं कि आप जो ये कहते हैं ना, हम एक ही राह पर है, हम एक ही नाव पर सवार है, हमारा दर्द एक जैसा है, लेकिन इस जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। आप जाइए अपने रास्ते और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। ना मुझे आपके साथ की जरूरत है, ना मुझे आपके विश्वास की। रिद्धि को और अपने परिवार को कैसे बचाना है उसकी जवाबदारी मेरी है, आपके हेल्प की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहिए। ऐसा कहके सभी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ घर पर तारा अपनी माँ को कह रही है कि वो सभी आने वाली है, हमारे बीच में जैसा तय हुआ है वैसा ही होने वाला है, आप उसके मीठे मीठे बातों में पिघल मत जाना। उस पर रजत की माँ कहती है कि जैसा तय हुआ है वैसा ही होने वाला है, उसे मैं बच्चों के पास आने भी नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पर सही आ जाती है। सही बहुत खुश है क्योंकि उसकी परी मम्मा जो आने वाली है। सही बोल रही है कि यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी परी मम्मा आज आने वाली है, तारा बुआ परी मम्मा आने वाली है। तभी तारा कहती है कि हाँ, आज परी मम्मा आने वाली है, आपने आपके परी मम्मा की रूम रेडी कर दी? तभी सही कहती कि नहीं, मैं पहले क्यू बेबी को बता दूंगी कि हमारी परी मम्मा आने वाली है, उसके बाद मैं परी मम्मा का कमरा ठीक कर दूंगी। दादी जैसी ही परी मम्मा आ जाए मुझे बुला लीजिए प्लीज। और ऐसा कह के सही वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद सभी घर आ जाती है। सभी के पास बहुत सारे खिलौने थे, सभी अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी। सभी जब दरवाजे में आती है तो देखती है रजत की माँ, तारा और तारा का पति तीनों वहाँ पर खड़े हुए थे। सभी अंदर आ रही थी, लेकिन रजत की माँ कहती कि वहीं पर रुक जा, अगर अंदर एक भी कदम बढ़ाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही है। तभी सभी शांति से कहती कि मम्मी जी, मुझे पता है आपको मुझ पर नाराज होने के बहुत सारे रीजन है, आप मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए, मुझ पर कितना नाराज होना है नाराज हो लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बच्चों से मिलने दीजिए। मैं अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं रही हूँ ना, तो सही मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, मुझे प्लीज मिलने दीजिए। ऐसा कहके सभी अंदर आ रही थी, लेकिन तारा बोलती है कि बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुझे क्या लगता है तुम्हारे ये 2 झूठे आंसू तुम निकाल लोगी और तुम्हारा ड्रामा हम सुन लेंगे? तुम्हारी ये फिक्र कहाँ थी जब मम्मी को अस्थमा अटैक आया था? तुम्हारी वो फिक्र कहाँ थी जब बच्चों को छोड़कर तुम वहाँ पर मजे कर रही थी? मेरे भाई को तो तू खा चुकी है, तेरा बस चले तो तू कियान को भी खा लेंगी। लेकिन सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सभी बोलती कि तारा क्या बोल रही हो तुम, कियान की माँ हूँ मैं। हाँ मैं जानती हूँ ऐसे छोटे बच्चों को छोड़कर जा सकती, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरा स्विट्जरलैंड जाना भी बहुत जरूरी था। और आप ये क्या बोल रहे हो कि मुझे मेरे बच्चों से आप नहीं मिलने दोगे? मुझे मेरे बच्चों से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तभी रजत की माँ कहती है कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है सभी, तू खुद अपने बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहती हो। पहले तेरी नौकरी थी तो नौकरी करने के लिए तू बच्चों को छोड़कर चली जाती थी, अब नौकरी चली गई है तो घूमने जा रही है। अरे तुम माँ कहने के लायक नहीं है सभी, बच्चों को हम
हम संभाल लेंगे सभी। इस घर की और घर के सारे लोगों की भलाई इसमें है कि तू घर छोड़कर चली जाए। ऐसा कहकर रजत की माँ दरवाजा बंद कर लेती है, सभी को अंदर नहीं लेती। अब सभी बाहर से चिल्ला रही है, बोल रही है कि प्लीज मम्मी जी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे अपने बच्चों से मिलने दीजिए, अपने बच्चों के बगैर मैं मर जाऊंगी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। और अंदर तारा का पति यानी कि अनिकेत भी बोल रहा है कि मम्मी जी ये ठीक नहीं है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। सभी बाहर से बार बार चिल्ला रही है कि प्लीज मम्मी जी दरवाजा खोल लीजिए। सभी सई को भी आवाज दे रही है। और यहाँ प्रधान निवास में सुबह सुबह नील घर आ जाता है। नील को देखकर सारे घर वाले खुश तो हो जाते हैं, लेकिन नील के बड़े काका बोलते हैं कि नील तो ऐसे कैसे बिना किसी को बताए स्विट्जरलैंड चला जा सकता है। और नील के पापा भी कहते हैं कि बेटा तुझे पता है तुझे लेकर हम कितने परेशान थे, कम से कम तो एक कॉल तो कर सकता था। लेकिन नील किसी को कुछ नहीं कह रहा था और अपने रूम में जा रहा था। तभी नील के कहती कि नील कहाँ जा रहा है तू, आज तू हमें जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकता, क्यों गया था तू स्विट्जरलैंड। तब नील कहता है कि पहले आप मुझे ये बताओ आप सभी के घर गए थे क्या। माना कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के घर जाकर तमाशा कर दोगे, मेरे बारे में पूछताछ करोगे। और तभी वहाँ पर यश आ जाता है। यश बोलता है कि अरे दादा थैंक गॉड तुम आ गए, आपने मेरा फोन बगैर कुछ बताए काट दिया था, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। और आगे यश बोल रहा था कि और वो सब। और तब नील यश को रोक लेता है और बोलता है कि यश अभी नहीं, ऊपर जाकर बातें करते हैं। ऐसा कहके नील और यश ऊपर चले जाते हैं। नील के ऊपर जाने के बाद मंजरी कहती है कि लेकिन नील को कैसे पता चला कि आप सभी के घर गए थे। और तभी नील की आई गुस्से से कहती है कि मतलब नील और सभी एक साथ ही थे, उस लड़की ने अपनी सास को फोन पर झूठ बोला था। और यहाँ पर कियान बहुत रो रहा है। रजत की माँ कियान को चुप करा रही है, लेकिन कियान सुन नहीं रहा है। ये देखकर तारा बोलती है कि शायद इसे भूख लगी हो, इसलिए तारा रजत की माँ को दूध देती है कियान को पिलाने के लिए। लेकिन कियान दूध भी नहीं पी रहा है। कियान को अपनी माँ चाहिए थी, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी तारा का पति कहता है कि बच्चों की भूख दूध से नहीं मिटती, उनको माँ के प्यार की भी जरूरत होती है, आप लोगों को सभी को अंदर ले लेना चाहिए। अनिकेत तारा को और रजत की माँ को समझा रहा है कि बच्चों को सभी की जरूरत है, लेकिन वो दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं है। उलट तारा अपने पति पर ही गुस्सा हो रही है। और तभी वहाँ पर सई आ जाती है। सई बोलती कि तारा फुई परी मम्मा कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी तारा सई के पास जाती है और बोलती कि सई बेटा मैंने आपको कहा ना आपकी परी मम्मा जैसे आ जाएंगे वैसे मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर सभी घर के बाहर है और बोल रही कि प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अपने बच्चों से मिलना है, मैं नहीं रह सकती अपने बच्चों के बगैर, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मम्मी जी दरवाजा खोल दीजिए। और यहाँ पर अंदर कियान रो रहा है, इसलिए रजत की माँ को अनिकेत समझा रहा है कि ऐसा मत करिए, सभी भाभी को अंदर ले लीजिए। लेकिन तारा अनिकेत पर ही गुस्सा हो रही है, क्योंकि अनिकेत सई के सामने ही ऐसा बोल रहा था। और तभी वहाँ पर सई कियान के लिए दवाई लेकर आती है और बोलती है कि कियान कितनी देर से रो रहा है, जरूर उसके पेट में दर्द हो रहा होगा, आप उसको ये दवाई पिला लीजिए। तभी दादी कहती कि ना डिंगरी उसको दर्द नहीं हो रहा है, वो चुप हो जाएगा। तभी सई कहती कि नहीं होगा, मैं कल से देख रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रो ही रहा है, शायद इसको भी मेरी तरह मम्मा की याद आ रही है। अब कियान को सिर्फ उसकी परी मम्मा ही चुप करा सकती है। अब सई कहती कि रुको मैं मम्मा को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कब आने वाली है। तभी रजत की माँ कहती कि नहीं डिंगरी तुम कॉल नहीं करोगी। तब सई कहती कि क्यों, मैं मम्मा को कॉल क्यों नहीं कर सकती। अब कियान ज्यादा ही रो रहा है, इसलिए तारा और रजत की माँ कियान को लेकर नीचे आ जाते हैं। तो सभी को आवाज आ जाती है कियान के रोने की। अब सभी को कियान की बहुत चिंता हो रही है। सभी बोल रही है कि कियान रो रहा है, प्लीज मम्मी जी दरवाजा खोल लीजिए। सभी बाहर से चिल्ला रही है, इसलिए सई को आवाज आ जाती है। सई बोलती है कि तारा बुआ दादी ये तो परी मम्मा की आवाज है और परी मम्मा नॉक भी कर रही है, प्लीज दरवाजा खोल लीजिए। अब सई खुद दरवाजे के पास जाती है और बोलती कि परी मम्मा देखो तारा बुआ मुझे दरवाजा नहीं खोलने दे रही है, परी मम्मा आप बाहर ही खड़े हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और बाहर से सभी भी कहती कि बेटा मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, मैं जल्दी आपको मिल जाऊंगी और आपको जोर से हगी करूँ। मुझे ये बताओ कि कियान क्यों रो रहा है। उस पर सई कहती कि कियान आपको याद कर रहा है। और ये सुनकर सभी बहुत इमोशनल हो जाती है। कियान बहुत जोर से रो रहा है, इसलिए सभी अब कियान के लिए लोरी गाती है। और अपनी परी मम्मा की आवाज सुनते ही कियान शांत हो जाता है और सोने भी लगता है। तभी सई कहती है कि मैंने कहा था ना कि अब परी मम्मा ही क्यों बेबी को शांत कर सकती है। अब रजत की माँ तारा को बोलती है कि कियान और सई को लेकर ऊपर चली जा। अब तारा कियान को और सई को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रजत की माँ दरवाजा खोल लेती है। तब सभी हाथ जोड़कर बोलती है कि प्लीज मम्मी जी मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे अपने बच्चों से दूर मत करिए। अब रजत की माँ सभी को घर के अंदर लेती है, लेकिन अंदर
अंदर लेते समय कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं सिर्फ कियान और सई की वजह से तुम्हें घर के अंदर ले रही हूँ। अब सभी घर में आ जाने के बाद पहले अपनी कियान को लेती है और अपनी छोटी सी सई को भी हक कर लेती है। और ये देखकर तारा बोलती है कि अरे ओ मैडम, बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा, तुम माँ कहने के लायक ही नहीं हो, माँ के नाम पर तुम कलंक हो। तभी सई कहती कि तारा बुआ प्लीज अब मेरी मम्मा को ऐसे मत बोलो, और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी, वो काम से गई थी, वो मुझे रोज कॉल करती थी और मेरी मम्मा ही मुझे वीडियो कॉल पर होमवर्क कराती थी। और फूफी आप जब पूना गई थी तब परी मम्मा ने ही मुझे कियान को बाहर निकालने के लिए हेल्प करी थी, इसलिए प्लीज मेरी मम्मा को मत डांटो। और ये सुनकर सभी भी इमोशनल हो जाती है। सभी बोलती कि सही बेटा आप कितने बड़े हो गए हो, आप अपने कियान भैया का कितने ख्याल रखते हो। तब सही कहती है कि हाँ मैं अपने कियान भैया की छोटी मम्मा हूँ। और ये सुनकर तारा भी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। ये तो सब ठीक है, लेकिन सभी को अब टेंशन हो रही है कि वो मम्मी जी को क्या जवाब दे रिद्धि के बारे में। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।